morning dear student, most welcome to the online class SPPS. In this video for 8th class, I am teaching you chapter number 10 in grammar. इसमें मैं चैप्टर नंबर 10 पढ़ा रहा हूँ, जो आपका किसका एडवर्ब का है, ADVERB. ठीक है, इसमें मैंने एडवर्ब डेफिनेशन पढ़ा दी हैं. टुडे आई विल टीच यू पोजीशन ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब की क्या स्थिति होती है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब. तो देखिए एडवर्ब्स आर प्लेस्ड इन मैनी वे. पहला होता है द एडवर्ब्स इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब ऑब्जेक्ट. एडवर्ब्स होते हैं ज़्यादातर क्रिया के बाद या कर्म के बाद यूज किए जाते हैं. जैसे कि सी डांस ब्यूटीफुली. एग्जाम्पल लो, पहला पॉइंट, सी डांस ब्यूटीफुली. ये तो वर्ब के बाद हो गया. एड और जैसे कि ऑब्जेक्ट के बाद, सी sang ए सॉन्ग स्वीटली, उसने एक गीत स्वीटली, सॉन्ग के बाद आया, ऑब्जेक्ट बात वो हो गया. दूसरा पॉइंट आपका होता है यूजली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्लेस आफ्टर द वर्ब. जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वे हमेशा वर्ब के बाद यूज किए जाते हैं. जैसे कि बी सैड, हम बैठे, क्वाइटली, चुपके से, शांति से, क्वाइटली. थर्ड पॉइंट, हाउएवर, परंतु वी कैन यूज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. हम एडवर्ब ऑफ मैनर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू एम्फेसाइज द एडवर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए. जैसे साइलेंटली बी लेफ्ट, साइलेंटली कॉमा बी लेफ्ट, चुपके से हम चले गए. इसके बाद फोर्थ पॉइंट होगा आपका समटाइम्स, कभी कभार वी यूज एडवर्ब्स ऑफ मैनर बिटवीन द मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब. कभी कभार एडवर्ब होते हैं मैनर, वो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी बीच यूज किए जाते हैं. ठीक है. यू मस्ट स्लोली ट्राई टू रिएक्ट. जैसे यू मस्ट slowly try to react. Next point, we usually place, हम प्राय रखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस अंत में होते हैं. विल यू कम हियर, जैसे क्या तुम यहाँ आओगे, विल यू कम हियर, तो हियर हो गया. नेक्स्ट होगा We usually place adverbs of time at the end of a sentence. जो adverb time होते हैं वो भी sentence end में होंगे. जैसे कि for example, she came yesterday, she came yesterday, वो है कल आई. इसके बाद होता है 7th पॉइंट आपका, क्या होगा, Sometimes we place the adverbs of time. कभी कभार हम adverb time रखते हैं between the main verb and the auxiliary verb में. जैसे कि they will soon know everything. They will soon know everything. वे शीघ्र ही हर चीज जान जाएंगे. नेक्स्ट होता है पॉइंट नंबर 8. Adverbs of frequency usually come before the main verb and after the auxiliary verb के बाद आते हैं. जैसे कि he never speaks a lie. He never speaks, वह कभी झूठ नहीं बोलता है. लास्ट हो जाता 9th पॉइंट होगा आपका Adverbs of degree usually come immediately after the verb. ये हमेशा क्रिया के बाद आते हैं. जो एडवर्ब्स ऑफ आपके कौन होते हैं, डिग्री. जैसे कि he is too eager to wait, he is too eager, eager to wait. ठीक है. तो इन दिस वीडियो आई हैव टॉट यू पोजीशन ऑफ एडवर्ब. मैंने आपको 9 पोजीशन बताई हुई हैं, जिसको आप मेरी स्पीच सुनकर इन योर अपनी फेयरबुक में लिखोगे. एंड एज अ होमवर्क, और आपके होमवर्क के रूप में you will complete exercise of पेज नंबर 66 and 67 पे दिए गए, उसको कंप्लीट करोगे. That's all for the video. Thanks.